नमस्कार दोस्तों, देखते हैं बिहार का करेंट अफेयर्स। दरअसल आपको इधर कंटिन्यू कई दिनों से करेंट अफेयर्स नहीं मिल रहा होगा। इसके पीछे वजह ये था कि लगातार आर्थिक समीक्षा पहले आया तो उसका क्वेश्चन आंसर तैयार करना पड़ा। फिर लगे हुए आ गया क्या, आर्थिक बजट, उसका क्वेश्चन आंसर तैयार करना पड़ा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर तैयार करना इतना आसान नहीं होता है, उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के बेहतर क्वेश्चन और आंसर तैयार होता है जो कि आपको एग्जाम में फिर फायदा मिलता है। तो इसमें समय लगता है, तो इस सब के चक्कर में आपका करेंट अफेयर्स तैयार नहीं हो पा रहा था। तो अब जो करेंट अफेयर्स रह गए थे उसको फिर से हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि बहुत सारा करेंट अफेयर्स जमा हो गया है, तो आपको जो रिवीजन क्लास देते थे, कहने का मतलब है कि जब भी क्वेश्चन देते थे और उससे रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उससे संबंधित क्वेश्चन इस बार नहीं रहेंगे। 2-3 दिन तक फिर हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन करते रहेंगे। ठीक, तो देखते हैं करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। राज्य सरकार को 15वां वित्त आयोग से पहले 5 साल में कितनी राशि मिलेगी? जो 15वां वित्त आयोग है ये 2020 से 25 के बीच चलेगा। ठीक है, हालांकि जान लीजिए कि 15वां वित्त आयोग लागू हो गया 2017 में ही। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, वर्तमान में एन.के. सिंह। तो जो ये 15वां वित्त आयोग है, तो इसमें बिहार को इस 5 साल में, मतलब वित्त आयोग का जो भी कार्यकाल है उस समय में 25,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा। हालांकि 2 किस्त मिल चुका है। ठीक, जान लीजिए कि वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। कब? 1951 में। और वित्त आयोग का अगर बात करें कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280। ठीक, केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें कि किस अनुच्छेद में है, तो 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी? तो बिहार सरकार ने लागू किया है। ये अपने भाषण में जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, कौन? मंगल पांडे, वो 1857 वाले नहीं, वो तो उनको तो फांसी हो गया था। ये मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्होंने कहा कि बिहार में जो है जिनके पास राशन कार्ड रहेगा उनको मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। अब डायलिसिस क्या होता है? देखिए, जिसका किडनी खराब हो जाता है तो खून जो है फिल्टर नहीं हो पाता है, तो जो विष फिल्टर होकर के पेशाब कर देते थे वो रह जाता है अंदर, समझ रहे हैं? तो खून हो जाता है दूषित, तो फिर जीना हो जाता है मुश्किल। ठीक, तो इसीलिए अलग से मशीन लगा करके, उसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, मशीन लगा करके ब्लड को फिल्टर करके शुद्ध करके फिर से शरीर में भेज दिया जाता है। मतलब है कि एक जगह से ब्लड ले लिया गया, नली से निकाल दिया गया, वो चल गया मशीन में, मशीनवा में से फिर ब्लड डाल दिया गया शरीर में। तो इस तरह से किडनी के काम मशीन करता है। ठीक है, तो ये जो है, जो डायलिसिस की सुविधा फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? बिहार सरकार द्वारा राशन कार्डधारियों को। केवल राशन कार्डधारियों को ही क्यों? आमतौर पे बिहार में राशन कार्ड उन्हीं का बनता है जो गरीब होते हैं। तो कहने का मतलब है कि गरीब लोगों को फ्री में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी, लेकिन उनको दिखाना पड़ेगा कि हम राशन कार्डधारी हैं। ठीक है, भगवान करे किडनी वुडनी खराब नहीं हो, बड़ा जो है टेंशन वाला, हेडेक वाला चीज़ है, समझ रहे हैं? हालांकि फिर भी आपको 2-2 किडनी मिले हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा तारापुर शहीद स्मारक पर प्रतिवर्ष 15 फरवरी को राजकीय समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 15 फरवरी को हम जो है हर वर्ष राजकीय समारोह आयोजित करेंगे। मतलब है कि इन शहीदों को याद करेंगे वहां पर। और तो सवाल है कि तारापुर किस जिला में है? तारापुर है मुंगेर में। 15 फरवरी को ही क्यों? देखिए, 15 फरवरी 1932 को यहां पर 34 लोग शहीद हो गए थे। जोश जोश में हुआ है कि कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वहां के, उन्होंने कहा कि सरकारी इमारत पर इस बार जो है झंडा, तिरंगा झंडा लहराना चाहिए तो लहराना चाहिए। ठीक है, 5 धावा दल बनाएगा कि मतलब ये जो है धावा दल वहां झंडा गाड़ेंगे। तो ये 13 फरवरी को मीटिंग हुआ, 15 फरवरी को लोग चल दिए।
जैसे ही वहां पर गए झंडा फहराने की कोशिश किए, जो वहां के जिला कलेक्टर था वो जो है गोली मारने का आदेश दिया। सरकारी भवन पर जैसे ही झंडा गाड़ने के लोग कोशिश कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। और उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और इसके कारण गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो अंधाधुंध गोली चला दिया। समझ लीजिए कि एक तरह से जालियांवाला बाग वाला हाल हो गया। अंधाधुंध गोली चलाने में 34 लोग मारे गए, जिसमें 13 लोग का ही पता चल सका सरकार को। बाकी 21 लोग कहाँ गए, कौन से शहीद थे, सरकार को नहीं मालूम है। समझ लीजिए हमारी सरकार कितनी सजग है शहीदों के प्रति, चाहे वो जिसकी सरकार रही हो। ये हम नीतीश बाबू की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जिसकी सरकार रही हो, शहीदों को हमेशा उपेक्षा ही की गई है, ठीक है। शहीद उसको माना गया जो थोड़ा बहुत खरोच उरोच लगा करके अपनों से अब आ गए नाम लिखवाने, पेपर में नाम लिखवा ले, हम हूँ जो है शहीद में अपना नाखून कटा के शहीद वाला एग्जाम्पल सुने ना, कहावत कि नाखून कटा के शहीद बनना चाहता है, वो लोग आज शहीद माने जा रहे हैं। और जो एक्चुअल में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उन लोगों को इतिहास से गायब कर दिया गया, क्योंकि ये शासक जान रहे हैं कि हम भी अंग्रेजों की तरह ही शासन कर रहे हैं। और जिस दिन लोग ये समझ जाएगा कि ये अंग्रेज काले अंग्रेज हैं, ये जो है काले अंग्रेज, अंग्रेजों के दूसरी औलाद कह सकते हैं कि हैं, उस दिन लोग फिर एक क्रांति छेड़ देगा। तो इससे बचने के लिए क्रांति, जो एक्चुअल क्रांतिकारी थे उनको ये लोग नहीं शामिल करेगा सिलेबस में। किनको शामिल करेगा? नरम दल वालों को, कि देखिए हो हल्ला मचा के देश को आजाद करवा दिए, ठीक है। चलिए खैर, तो ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार डीबीटी से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए समेकित वेबसाइट किस नाम से तैयार कर रही है? डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी ये कि आपको जो है पहले पैसा आता था किसी को तो मुखिया दुखिया उखिया से हो करके, है ना, अब आता है सरकार पैसा भेजती है डायरेक्ट अकाउंट में। वृद्धा पेंशन डायरेक्ट अकाउंट में। आप लोगों का जो भी विद्यार्थी हैं जो मिडिल स्कूल वगैरह में पढ़ रहे होंगे, प्राइमरी स्कूल में, तो उनका जो ड्रेस का चाहे अलग अलग बहुत सारे योजना का पैसा आता है अकाउंट में। केंद्र सरकार का जैसे किसान सम्मान निधि आता है अकाउंट में। पहले ये सब सुविधा नहीं था, तो पहले हाथों हाथ आते आते इतना पैसा अगर चला तो इतना सुन बच के रह जाता था, उसको हाथे से गिन सकते थे। पहले मशीन से वहाँ केंद्र सरकार के पास गिनाया, यहाँ हाथ से गिने में भी मतलब हाथ से ही आराम से गिना जा रहा है। तो फिर सिस्टम है डीबीटी, मतलब डायरेक्ट अकाउंट में। अब डीबीटी में बहुत लोग हैं ऐसा कि किसी को किसान सम्मान निधि भी आ रहा है, वृद्धा पेंशन भी आ रहा है, विधवा पेंशन भी आ रहा है, तो अलग अलग बहुत सारा योजना से पैसा आ रहा है। तो सरकार बोली कि हमरा ऐसे पता नहीं लग रहा है कि केकरा कितना पैसा जा रहा है, तो एक काम करो, ऐसा पोर्टल बनाओ, ऐसा वेबसाइट बनाओ, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जहां जो भी योजना का पैसा जाए तो एक जगह पता लगे कि फलाना आदमी को कितना पैसा कौन कौन योजना से कुल कितना जा रहा है। तो इसके लिए कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल राज्य सरकार बनवा रही है। क्या? कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। इस पर टोटल मालूम चलेगा राज्य सरकार को और केंद्र, राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से किचन गार्डन लगाना शुरू किया है? बिहार सरकार। देखिए, गया और साथ ही साथ कुछ और जिलों में, बहुत ही कम 3-4 जिलों में बिहार सरकार जो है किचन गार्डन आंगनबाड़ी केंद्र में शुरू किया है। किसके सहयोग से? कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से। अब ये है वास्तव में क्या? आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन बच्चा जाता है? जो गरीब होता है, जिसको भर पेट पोषण युक्त खाना नहीं मिलता है, उन लोग का बच्चा जाता है। अमीर के बच्चा वहाँ जाएगा नहीं। हमारा अमीर के बच्चा तो फलनवा अंग्रेजी स्कूल, टेलनवा अंग्रेजी स्कूल में जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब कंपटीशन की बात आती है तो ये बेचारा जो गरीब सरकारी बोड़ा बिछावन स्कूल पर से पढ़ के गया वो कंपटीशन में, और जो फलनवा टेलनवा स्कूल से पढ़ के गया वो भी दोनों साथे बैठता है। ये बेचारा बार बार फेल होता है, वो जो है आगे निकल जाता है, फलना कंपनी के सीईओ बनेगा, टीओ बनेगा। ये चीज़ सरकार को बराबर करना चाहिए कि नहीं?
लेकिन एजुकेशन सिस्टम को आज जो है ऐसा कर दिया है कि जो हायर सोसाइटी के लोग हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन जिसका बेहतर, उसका बच्चा कहीं और पढ़ेगा, और जिसका इकोनॉमिक कंडीशन कम है, खराब है, वो नीचे के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब होते हैं आमतौर पर, और उनको बेहतर खाना मिल सके इसके लिए किचन गार्डन राज्य सरकार शुरू किया है। बेहतर खाना से ही शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा किचन गार्डन में, कि जो आंगनबाड़ी है उसका जो भी जमीन रहेगा खाली पड़ा हुआ, वहां पर नींबू टमाटर सब्जी उब्जी जिससे कि पौष्टिकता अधिक रहे, जिसमें गाजर वो सब रोप दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ओकरे सब्जी बने, आंगनबाड़ी केंद्र में खाना भी मिलता है तो ओकरे खाना भी मिलेगा, मतलब वहीं बुआई वहीं पर खाना, ठीक है। चलिए अब फिर लास्ट में वहीं पर जाना के भी व्यवस्था रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन किया है। यह कितने क्षेत्रफल में फैला है? जू सफारी राजगीर में बना है, नया बना है, घूमने वाला जगह है, खूब मजा आवे वाला, ठीक है। तो ये कुल कितना एकड़ में बना है? 480 एकड़ में। यहाँ पर ही नेचर सफारी भी बना है, ठीक। दोनों घूमने वाला 3 किलोमीटर के रेंज में है, 3 किलोमीटर दूर है नेचर सफारी और जू सफारी। यहाँ पर आप बाघ, हाथी, ये सब देख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस स्थान पर स्थित साइक्लोपियन वाल को विश्व धरोहर में शामिल करने की योजना है? हालांकि अब पता नहीं, अखबार में दिया था कि योजना है, 1987 में ही इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ये अब समझिए कि साइक्लोपियन वाल है क्या? चीन के दीवार देखे हैं, वैसने दीवार जो है बिहार में भी है, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उससे भी पुराना है, चीन का जो दीवार है उससे भी पुराना है। सबसे बड़ी खास बात है, सीमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, चूना पत्थर से। पहले के जमाने में सीमेंट नहीं था। और कब का है? जब बिंबिसार अजात शत्रु मगध पर शासन कर रहे थे, बृहद्रथ वंश जिसको कहते हैं, उस समय का है, ठीक है। और अभी तक, हालांकि अब अवशेष है, फिर भी अभी तक होना मायने रखता है। तो ये जो है साइक्लोपियन वाल चीन के दीवार टाइप का है, ठीक। और उसमें जो है ईंटा का बना हुआ है। उस ताजमहल वाला संगमरमर नहीं था, होगा भी तो लोग उस समय मालूम नहीं था कि उसको कैसे काटें और इस्तेमाल कैसे करें। ईंटा का बना हुआ आज तक है। 40 किलोमीटर कुल लंबाई है और 4 मीटर ऊंचा है। कितना? 4 मीटर। और जिस तरह से चीन की दीवार पर हर 4 मीटर पर सैनिक होते थे रक्षा करने के लिए, उसी तरह से यहाँ भी हर 4 मीटर पर एक सैनिक नियुक्त रहता था, ठीक। और कुछ खास गेट होते थे जिससे लोग प्रवेश कर सकते थे। गेट तो बहुत सारा था दीवार में। अच्छा, इसको बनाया गया था इसीलिए ताकि लोग बाहर से आक्रमण आसानी से न कर सके। तो यहाँ पर है राजगीर में पंच पहाड़ी। राजगीर को अपनी राजधानी बनाने के पीछे कारण यही था कि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसके चारों तरफ दीवार साथ में बना दिया गया ताकि लोग आक्रमण करें तो पहले तो दीवारों पार करब तब ना, उसके बाद दीवारे पर से तीर धनुष चला दिए, तलवार से भोंक दिए भाला से, ठीक है। और उसके बाद पहाड़ी पर चढ़ाई करे, तब तक तो इन्हें से बिंबिसार अजात शत्रु सबके ढोल बजाइए देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के किस जिले के थानों में विधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी? पटना में। पटना के थानों में, ठीक है, 12 विधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल ये लोग क्या करेंगे, एक कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, बचपन बचाओ आंदोलन। तो वहां पर बच्चों को ये मदद करेंगे, जो स्वयं सेवक हैं वो बच्चों को मदद करेंगे, किसी भी तरह की समस्या होगी वो थाने में पहुंचेंगे तब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने एमएसएमई को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो यानी कि एकदम छोटे वो दुकान, और स्मॉल यानी कि थोड़ा सा बड़े वो दुकान, माइक्रो यानी कि थोड़ा और बड़का दुकान, इंटरप्राइज यानी बिजनेस से संबंधित समझ लीजिए कि शब्द है। तो इन लोगों को बैंक से
कम ब्याज पर ऋण यानी कि लोन यानी कर्जा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। सिडबी के साथ समझौता होने से अब इन लोगों को कोई भी बैंक कम ब्याज पर ही लोन कर्जा दे देगा कि आप अपना बिजनेस बढ़ाइए। अब बात करते हैं सिडबी का। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसका जो है मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। पूछता है क्वेश्चन सिडबी का कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? कौन घट? घोरघट। नाम भी जो है ना अजब अजब। तो घोरघट पुल कहाँ उद्घाटन किया गया? मुंगेर में। मुंगेर से एक बात जान लीजिए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का ही है। तो सवाल है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, हाल ही में इटली द्वारा, कहाँ? इटली, जहां की सोनिया गांधी है, इटली द्वारा भारत सरकार को करीब 1200 साल पुराना भगवान बुद्ध की मूर्ति दी जा रही है। यह मूर्ति बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये नालंदा से है। नालंदा से 2000 ईस्वी में चोरी हो गया था। कौन? ये वाला मूर्ति भगवान बुद्ध के। ये भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, वास्तव में इस मूर्ति का नाम है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। भगवान बुद्ध का ही एक अवतार है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। तो उन्हीं को जो है लौटा रहा इटली। चोरी हो गया था, अब आ रहा है। ठीक है, तो एक किस जिला से चोरी हुआ था? यानी कि नालंदा से, और फिर वहीं पर स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, फरवरी महीने के स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, फरवरी महीने के स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, ये हर माह में रैंकिंग होता है। हर महीने में आपको याद करना पड़ेगा, हर महीना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फरवरी महीना में जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग किया गया उसके अनुसार मुजफ्फरपुर बिहार में पहला स्थान पर है, और इसे तो 53वां स्थान पर है। देश में बात करें तो 53वां स्थान पर, और अगर बिहार में बात करें तो पहला स्थान पर। सवाल यह है कि पटना किस स्थान पर है? तो पटना है 69वां स्थान पर। अब रैंकिंग होता कैसे है? रैंकिंग होता है कि काम जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम चल रहा है, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़िया किया जा रहा है, तो तेज कौन कर रहा है, कौन जिला तेजी से कर रहा है, ठीक है, उस अनुसार रैंकिंग किया जाता है। तो पटना समझ रहे हैं, यानी कि काम बेहतर नहीं कर रहा है, जो बेहतर कर रहा है वो भी 53वां स्थान है बिहार में। ठीक है, चलिए अभी पता नहीं कितना दिन में स्मार्ट सिटी बनेगा, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हमारा न लगे इस जन्म में स्मार्ट सिटी शायद नहीं बनेगा। ठीक है, अगला जन्म में फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा, स्मार्ट सिटी बिहार का, क्योंकि ये जो है आज से नहीं सुन रहे हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। जब से मोदी जी आए हैं तबे से स्मार्ट सिटी बन रहा है। समझ रहे हैं, मोदी जी कब आए? 2014 में स्मार्ट सिटी बन रहा है। ठीक है, चलिए फिर मार्च में पढ़ेंगे कि कौन जिलवा है। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को ऑनलाइन निगरानी के लिए बिहार में किस सॉफ्टवेयर या ऐप का प्रयोग किया जाएगा? तो ऐप है iRed सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? iRed सॉफ्टवेयर। इससे क्या होगा कि जहां भी सड़क दुर्घटना होगा, एक्सीडेंट होगा, वहां का डेटा तुरंत अपलोड किया जाएगा इस सॉफ्टवेयर पर, और साथ ही साथ कारण, बहुत सारा चीज लॉजिक वहां पर डाला जाएगा, और उसके अनुसार फिर उस जगह को सही किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीखा मोड़ के वजह से एक्सीडेंट हो गया। समझ रहे हैं, जलेबिया मोड़ के वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो इस वजह से तो ये सॉफ्टवेयर उस कैलकुलेशन करेगा, आंकड़ा दिखाएगा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर? iRed सॉफ्टवेयर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटक आने वाले शीर्ष 10 राज्यों में बिहार का स्थान कैवां है? तो शीर्ष जो टॉप 10 हैं उसमें बिहार का स्थान 9 है। मतलब विदेशी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, उस अनुसार देखा जाए तो 9वां स्थान है। पहला स्थान पर तो महाराष्ट्र है, ठीक है, और बिहार 9वां स्थान पर। सबसे सोचने वाली बात तो ये, गोवा 10वां स्थान पर। अल्लाह, गोवा है, मैंने गोवा से ज्यादा विदेशी पर्यटक तो यहाँ आ रहे हैं। समझ रहे हैं, गोवा 10वां स्थान पर है, फिर हम लोग पीछे छोड़ दिए। विदेशी पर्यटक को जाना चाहिए था, गोवा आ रहा है यहाँ। सबको अब शांति की तलाश है, और शांति कहाँ है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट,
बिहार के किस क्रिकेटर को फर्स्ट क्लास डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए? फर्स्ट क्लास डेब्यू यानी कि पहलका मैच ही खेले थे और 3 शतक मार दिए, 300 रन गड़गड़ा के मार दिए। ठीक है, तो ये जो क्रिकेटर बने हैं बिहार के, अरे पहला है, एकमात्र और पहला शकीबुल गनी। कौन? शकीबुल गनी पूर्वी चंपारण के हैं। शकीबुल गनी जो पहला ही रणजी ट्रॉफी खेले और उसमें 300 रन कड़कड़ा के हुमच के मार दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो याद रखिए शकीबुल गनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार के लोग तो गर्दा उड़ैले हैं। अभी देखिए ईशान किशन आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बिहार के, है ना, आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार जो आईपीएल होने वाला है, तो उसमें सबसे महंगे बिके ईशान किशन। बिहारी लोग जो है ना जहां जाते हैं वहां झंडा गाड़ दे। थोड़ा समय हो सकता है लगेगा, लेकिन झंडा गाड़ देता है। वजह क्या है? बिहारी लोग के पास एक ही ऑप्शन होता है, करो या मरो। ठीक है, या तो कर जाएंगे अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या फिर उसके लिए मर ही जाएंगे, क्या है ना, उस लक्ष्य प्राप्त करते करते। लेकिन या तो पाकर छोड़ेंगे और नहीं तो छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये बिहार के लोगों की खासियत है। वजह भी है ना, यहाँ जो है लोग सीधा सा बचपन से दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है ना कि बाबू तुमको करना है। ठीक है, यहाँ लइकन को जो बिहार में लुल्लू चुप नहीं होता कि बबुआ ले खा ले, बबुआ ले खा ले, मैया बाबू पीछे पीछे ना दौड़ दें। यहाँ लात बैठता है। ठीक है, और लात से फिर लोग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि जितना सेवा बिहार में अपने लोग माँ बाप का करते हैं, शायद वहाँ कहीं और भी लोग करते होंगे, क्योंकि यहाँ लोग भावना से जुड़ते हैं। ठीक है, और ये अपने बिहार के लिए गौरव की बात है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।